चलिए सर आगे बात करते हैं क्यूबरनेटिस के अगले ट्यूटोरियल पे। राइट, तो काफी कुछ मैंने बता दिया था क्यूबरनेटिस में। अब यहाँ पे मैं जो बात करने जा रहा हूँ क्यूबरनेटिस के अंदर, क्या हम बात करेंगे कि भाई आप अगर आप क्यूबरनेटिस के अंदर या प्रोफाइल में काम कर रहे हो तो एक बात ये आती है कि सर हम क्लस्टर कैसे सेटअप कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे मैं एक और ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ कि आप मिनी क्यूब का यूज करके कैसे क्लस्टर सेटअप करोगे। ठीक है, अब दोस्तों आपने सेंटोस में किया होगा, AWS के अंदर EC2 में किया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम EC2 का यूज करेंगे और क्लस्टर सेटअप करेंगे। ठीक है, थ्योरी पार्ट में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि थ्योरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेप को फॉलो करने के लिए आपसे दोस्तों मैं सिर्फ 8 स्टेप बोलूंगा कि आपको सिर्फ 8 स्टेप फॉलो करने हैं। इस 8 स्टेप में आपका क्यूबरनेटिस जो मिनी क्यूब क्लस्टर है वो आपका सेटअप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक कमांड्स होती है तो वो भी हम करके देखेंगे। ठीक है, तो बने रहना इस वीडियो के अंदर। वीडियो के एंड तक आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊंगा। जो मैंने डॉक्स बनाए वो डॉक्स भी आपको दे दूंगा, अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से ले लेना। तो चलिए सबसे पहले आते हैं दोस्तों कि आप कैसे सेटअप करोगे। तो सबसे पहले मैं AWS कंसोल को लॉगिन करता हूँ, वहां पे एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्राइटेरिया क्या होता है कि आपने 2 CPU चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपका CPU, ठीक है, नंबर ऑफ 2। अब यहाँ पे 4 GB रैम कंपलसरी है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, इंस्टेंस को लॉन्च करोगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं AWS अकाउंट के ऊपर। तो अभी यहाँ पे देख लो कोई भी इंस्टेंस नहीं है, मेरा मुंबई रीजन है दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। कैसे करना है, लॉन्च सेक्शन में आइए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनी क्यूब के नाम से, मिनी क्यूब। चलिए, अब यहाँ पे आप के पास ये ऑप्शन है कि भाई आप कौन सा मशीन इमेज लेना चाहते हैं, अमेजॉन, AWS लिनक्स लेना चाहते हो, मैक लेना चाहते हो, उबंटू। तो दोस्तों याद रखना कि अगर आप अमेजॉन में कर रहे हैं तो इसके स्टेप थोड़ा अलग होंगे, मैक में करोगे तो स्टेप्स अलग होंगे, उबंटू में करोगे स्टेप्स अलग होंगे, सेंटोस 7 में करोगे स्टेप्स अलग होगा। ठीक है, तो ये बातें आपने थोड़ा समझनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि अगर आप कहीं ना कहीं से फॉलो कर रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप, मान के चलो आप प्रीवियस 2017 18 19 की वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं स्टक हो जा रहे हो क्योंकि वर्जन अपग्रेड हुआ, चेंज हुआ, तो आपकी वो कमांड नहीं चलती होगी। राइट, तो इसीलिए मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब मैं यहाँ पे कौन सा इमेज सेलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे उबंटू का इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद आप T2.micro मत लो, मैंने आपको बताया कि भाई 2 CPU चाहिए ही चाहिए, 4 GB रैम चाहिए ही चाहिए। तो आप यहाँ से क्या करो, सेलेक्ट कर लो। तो जैसे मैं यहाँ पे T2.medium सेलेक्ट करता हूँ, 2 नंबर ऑफ CPU, 4 GB रैम, फ्री नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सीखना है भाई। जब आपको AWS फ्री टियर के अंदर सारा कुछ मिल रहा है तो आप सीखिए ना, सीखिए, फ्री में मिल रहा है, सीखो आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया T2.medium। अब उसके बाद की पेयर की बात आ रही है, तो मेरे पास पहले से की पेयर है, तो मैं उस की पेयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर नहीं है तो आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो चलिए एक नई की मैं जनरेट कर लेता हूँ, किस नाम से, सुनील के नाम से। ठीक है, तो चलिए ये मेरे नाम से की जनरेट हो गई और मैंने डाउनलोड किया। अब उसके बाद कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस काम होता है इतना, और इसको लॉन्च कर देते हैं इंस्टेंस को। नंबर ऑफ इंस्टेंस एक ही चाहिए। मिनी क्यूब क्लस्टर सेटअप कर रहा हूँ दोस्तों, मल्टी नोड भी करेंगे इसके अगले वीडियो में। अब ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी, इसको स्टॉप नहीं करूंगा। ठीक है, जस्ट लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद इसको एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस करने के लिए आप दोस्तों पुट्टी का यूज कर लो, पुट्टी का यूज कर लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, AWS से डायरेक्ट ही कर लो, फर्क नहीं पड़ता। आपको विंडो से करना है, विंडो से एक्सेस कर लो। आपने सर्वर को एक्सेस करके सारे इंस्टॉलेशन के स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, तो चलिए मेरा मशीन जैसे ही रनिंग होता है मैं आपको बता देता हूँ। मिनी क्यूब मेरा रनिंग है, इसको कनेक्ट करते हैं, मैं कंसोल से कर रहा हूँ। ठीक है, आप पुट्टी से भी कर लो, पुट्टी से करोगे तो आपको पब्लिक आईपी चाहिए होगी। उबंटू की इमेज लिया है तो आपका SSH EC2 हाइफन यूजिक काम नहीं करेगा, आपका उबंटू काम करेगा। ये बात आपने समझनी होगी। मैंने यहाँ से कनेक्ट किया दोस्तों कंसोल से। चलिए, अब यहाँ पे sudo करके आप आ जाइए रूट के अंदर। ठीक है, कैसे आओगे, sudo -i, दैट्स इट। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लियर करिए। चलिए, अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ रूट के अंदर। अब आपने क्या करना है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, वापस आइए। मेरे पास डॉक्स पड़ा हुआ है, डॉक्स में सारे स्टेप मैंने बनाया हुआ है, इस स्टेप को फॉलो करो।
ठीक है। मैंने बड़े प्यार से इस डॉग को फॉलो किया दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जब मैं डॉग्स फॉलो करता हूँ तो मैं बहुत से एरर को फेस करके निकलता हूँ, फिर उसका सोल्यूशन रेक्टिफाई करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। जो सच है वो आपसे बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, EC2 उबंटू में हम यूज कर रहे हैं। नंबर वन, स्टेप नंबर वन, कर्ल का पैकेज आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल करोगे तो बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ मैं 8 स्टेप फॉलो करूंगा, मिनी क्यूब क्लस्टर सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कर्ल का पैकेज हम स्टार्ट करते हैं इसको मिनी क्यूब के लिए। तो सबसे पहले इस डेटा को कॉपी करिए, अपने कंसोल में आइए, पेस्ट मारिए, राइट, डन। पहला काम हो गया। दूसरा स्टेप फॉलो करते हैं, मेरे डॉक्स को फॉलो करो। डॉक्स मैं आपको दे दूंगा। CH मोड से आप X की परमिशन दे दो kubectl को, और सूडो लगाने की जरूरत कब पड़ती है, जब आप एक नॉर्मल यूजर से लॉग इन होते हैं। अगर आप रूट से हो, नो नीड, ठीक है, लेकिन आप फॉलो करिए डॉक्स को जो यहाँ पे लिखा हुआ है। कंट्रोल कॉपी, परमिशन दे देते हैं, वापस आइए, पेस्ट मारिए, डन, इंटर, कंप्लीट। उसके बाद तीसरा नंबर स्टेप क्या है, दूसरा, अब आपने दोस्तों इंस्टॉल करना है डॉकर। तो डॉकर चाहिए ही चाहिए। थ्योरी पार्ट आप मेरे पढ़ रहे होगे क्यूबरनेटिस के अंदर, सीरीज बाय सीरीज सब कुछ बताया मैंने, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस स्टेप को फॉलो करो। डॉकर इंस्टॉल करते हैं तो डॉकर क्या करना है भाई, उबंटू की इमेज है तो apt गेट लगाना है, ठीक है। बात आ रही समझ में दोस्तों, और 100% आपको बात समझ में आ रही होगी। वापस आइए, यहाँ पे पेस्ट मारिए। तो ये मेरा इंस्टॉलेशन हो गया डॉकर। डॉकर जैसे इंस्टॉल होता है दोस्तों, अगला स्टेप क्या है, मिनी क्यूब। अब मिनी क्यूब को इंस्टॉल करेंगे। तो मिनी क्यूब को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास ये कमांड्स है। इस कमांड को चुपचाप कॉपी करिए, वापस आ जाइए टर्मिनल के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों मैंने पुट्टी का यूज नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको पुट्टी में कनेक्ट करके बताऊं, ठीक है। इस पुट्टी में जाने का स्टेप बताऊं, वो सारा टाइम कंज्यूम हो रहा है। आपके पास जब कंसोल का ऑप्शन है, लैब कर रहे हो, तो आप कंसोल से करिए ना, क्यों पुट्टी का यूज कर रहे हो, ठीक है। पुट्टी यूज करना आना चाहिए, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं। आई थिंक सारा कुछ प्रोसेस हो गया। जैसे डन होता है, डन होने के बाद हमारा नीचे आ जाएगा हमारा कंसोल, फिर वहां पे हम अगली कमांड पेस्ट करेंगे, फिर बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ वेरीफाई हो रहा है, स्कैनिंग एवरीथिंग सारा डन हो गया। उसके बाद अगली कमांड जो मैंने कॉपी किया, पेस्ट मारिए, कर, डन, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद अगला इंस्टॉल करते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ही चाहिए, ये सारी डिपेंडेंसीज है दोस्तों, ठीक है। डिपेंडेंसीज मतलब कि आप मिनी क्यूब को इंस्टॉल करने जा रहे हो तो उसकी सारी जो डिपेंडेंसीज है उनको रिसॉल्व करते जाइए, तब जाके आपका क्लस्टर सेटअप हो जाएगा। जब एक बार क्लस्टर सेटअप हो जाएगा तो कमांड चलाने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो बस इंस्टॉलेशन में ही आपको थोड़ा सा समस्या होगी, और इस समस्या से निकल गए तो फिर आसानी है, सारा कुछ आसान है, ठीक है। चलिए आप वापस आइए, अब इंस्टॉल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वापस आइए, पेस्ट मारिए, डन। अगला स्टेप करते हैं डॉकर सिम। तो चाहिए ही चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, गिट क्लोन बनाने जा रहे हैं। तो गिट का ट्यूटोरियल भी आपने देखा होगा दोस्तों, बड़े प्यार से गिट के ट्यूटोरियल्स को भी हमने डाल लिया है, ठीक है। तो अब क्लोन को रेडी करने चलते हैं। तो क्लोन इंस्टॉल करते हैं, कंट्रोल कॉपी किया, नंबर 5 नंबर स्टेप, वापस आइए। ये हमारा डाउट डन हो गया दोस्तों। ठीक है, प्रोसेस में वेट करिए, जैसे होता है फिर बात करते हैं। 80% हो गया, वेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही होता है फिर हम अगली कमांड को पेस्ट करेंगे। थोड़ा सा मेरी VM हैंग हो गई, कोई नहीं, देख लेते क्या दिक्कत है।
ठीक है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, जो हमारा स्टेप था उसी को फॉलो करना है हमें। सूडो करके -i करिए, रूट पे आ गए। ठीक है, इसके पहले वाली जो कमांड थी इंस्टॉल मिनिक्यूब, ये मैंने अच्छे से कॉपी नहीं किया था आई थिंक, इसको फिर से कॉपी करिए, अपने टर्मिनल पे आइए और यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, एंटर मारिए, चलिए वेट करिए, पूरा डन हो गया। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या था, ये कॉपी कॉन्ट्रैक्ट और पेस्ट करते हैं। चलिए डन, सारा कुछ हो गया। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप जो है क्लोन, गिट क्लोन, कॉपी किया मैंने, उसके बाद वापस आइए टर्मिनल के अंदर, पेस्ट मारिए, डन। ठीक है, क्लोन भी रेडी हो गया। जैसे ही क्लोन का काम होता है, अगला स्टेप क्या है, नंबर 6, एक डायरेक्टरी बनाइए बिन के अंदर, जो बिन की डायरेक्टरी होती है बाइनरीज, वो सारा हमें लाके पाथ सेट करना है, डॉकर CRI डॉकर। अब ये क्या होता है भाई दोस्तों, डॉकर आपको मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है, थ्योरी पार्ट में, वो आप समझ लोगे। ये डिपेंडेंसीज है, इसे आप कॉपी करिए, मैंने ऐसे कॉपी किया, वापस आइए अपने टर्मिनल के अंदर, डन हो गया। उसके बाद इसको भी पेस्ट करिए, इंटर, डन दोस्तों। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, पांचवा नंबर, अब आपने क्या करना है, कमांड जो रूट के लिए इंस्टॉल करना है wget का पैकेज, तो इसको आपने कॉपी करिए, ये डिपेंडेंसीज भी, और टर्मिनल पे ले जाके पेस्ट मारिए, इंटर मारिए, ये भी होता है काम समाप्त। उसके बाद अगला बात करते हैं cd करके CRI, जो डॉकर डी हमने बनाया था, डी डेमन, ठीक है, इस डी के अंदर हमें जाना है, और हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी mkdir bin, उसके अंदर जाना है, और जाने के बाद ये सारा कुछ हमें डिपेंडेंसीज रिसॉल्व करनी है। मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्या है, चुपचाप आप कॉपी करिए। ठीक है, सॉकेट आपको इनेबल करना पड़ता है, ठीक है, सारा कुछ, तो मैंने इसे कॉपी किया, आते हैं टर्मिनल में, पेस्ट कर दो चुपचाप। ठीक है, आप चाहो तो 1 बाय 1 करो, फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो एक साथ पेस्ट कर दो, फर्क नहीं पड़ता, काम होना चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे ये इनेबल होता है, उसके बाद लास्ट और फाइनल स्टेप क्या, छठवा, हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ल का पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया था, वो हमें यहाँ पे इसका जो वर्जन है वो शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसके नीचे आप देख सकते हो सारा कुछ है, हमारा कर्नल है, गनचिप मेथड है, सब कुछ डिफाइन है। तो ये जैसे होता है, फिर अगली स्टेप को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, ये डॉक्स मैं दे दूंगा दोस्तों, मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे नहीं दूंगा आपको, इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मुझे ना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब मैं आपको वीडियो सारा दे रहा हूँ फ्री में, 75% नॉन सब्सक्राइबर लोग देखते हैं, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे बुरा लगता है। मैं आपसे सब्सक्राइबर मांग रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दो, दैट्स इट, पैसा तो नहीं मांग रहा हूँ। आप एक बार सब्सक्राइब कर लोगे, जब भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, मजाक कर रहा था। तो चलिए जैसे ये हो जाता है, फिर अगला स्टेप ये कर लेते हैं, क्या, वर्जन, उसके बाद सातवां और उसके बाद आठवां स्टेप। ठीक है, दो स्टेप है, ये सारी डिपेंडेंसीज है दोस्तों, बहुत सिंपल है, और आपने परेशान नहीं होना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, सब कुछ आसान है, बस डॉक्स फॉलो करना चाहिए, स्टेप आना चाहिए, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के ऊपर। ठीक है, सारा डाउनलोड हो रहा है, वेट करते हैं। ठीक है, तो गिटहब में आपने पता होना चाहिए भाई क्लोन कैसे बनाते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जेंकिंस पढ़ रहे हो, गिटहब से पाइपलाइन बना रहे हो, सब कुछ पता होना चाहिए, नहीं पता तो दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए डन हो गया। अब इसके बाद जो मैंने कॉपी किया इसे भी पेस्ट करता हूँ, लास्ट, डन। और इसके बाद सातवां नंबर स्टेप है
वर्जन wget के लिए, कर के लिए भी हो गया, अब wget के लिए भी हम यूज करते हैं। कॉपी किया मैंने यहाँ से, वापस आइए, पेस्ट करिए, ठीक है, एंटर। और इसके बाद दोस्तों अगला स्टेप है फाइनल मिनी क्यूब को स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये कमांड उठा लीजिए या टाइप कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, टाइप करके लिखो या कॉपी पेस्ट करो, लिखना तो वही है ना। तो चलिए अब मेरा मिनी क्यूब स्टार्ट होता है। मिनी क्यूब जैसे स्टार्ट हो जाता है फिर मैं आपको कुछ बेसिक कमांड्स बताता हूँ। उसके बाद इसके बाद अगले लेक्चर से मैं आपको क्यूबरनेटिस के अंदर सारा कुछ बताऊंगा, प्रोडक्शन का, लाइव यूज के सिनेरियो पे, सब कुछ विद कमांड के साथ। कैसे आप स्टक होते हो, कैसे वन नोड से दूसरे नोड पे जाना है, कैसे एक नोड से दूसरे नोड में जो आपका कंटेनर चल रहा है कैसे चेक करना है, सब कुछ बात करेंगे डीप एंड डाइव लेवल पे, ठीक है। तो अब ये जैसे मिनी क्यूब हमारा इंस्टॉल होता है, बात करते हैं। ठीक है, बूटिंग अप हो रहा है। तो जैसे ही बूटिंग अप का प्रोसेस होता है फिर बात करते हैं, ठीक है। वेट करिए, कोई वीडियो को पॉज नहीं करूंगा दोस्तों। चलिए अगला स्टेप हो गया कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद सारा कुछ हुआ वेरीफाई और नीचे आ गया दोस्तों डन। kubectl is now configured to the minikube cluster and default namespace by default, ठीक है, काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, छोटा सा मैं बेसिक कमांड बताता हूँ, ठीक है। करना क्या आपको, आप चलाइए कमांड क्यूब ctl get pods। अब आपने पॉड्स देखना है भाई, ठीक है। तो पॉड्स देखने की कमांड क्या है, अभी तो पॉड्स है ही नहीं, कुछ क्रिएट ही नहीं हुआ, तो एक पॉड आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। कमांड क्या होती है दोस्तों, क्यूब ctl क्रिएट करिए, ठीक है। सारा हम डीप में बात करेंगे दोस्तों, टेंशन मत लो आप, ठीक है। क्यूब ctl क्रिएट, और उसके बाद जैसे मैंने बता दिया डिप्लॉय, ठीक है। किस नाम से डिप्लॉय करना है मैंने दे दिया, जैसे सुनील डिप्लॉय, ठीक है। लीजिए डिप्लॉय की स्पेलिंग क्या है, डिप्लॉय, ठीक है। मैंने दे दिया सुनील डिप्लॉय, और इमेज का नाम दे देते हैं हाइफन हाइफन इमेज, और उसके बाद जैसे मैंने दे दिया दोस्तों एनजीनिक्स, ठीक है। तो एनजीनिक्स इमेज दे दिया, और उसके बाद कौन सी इमेज चाहिए, तो जैसे मैंने बोला भाई मुझे लेटेस्ट इमेज दे दे, दैट्स इट, ठीक है। इंटर मारो, क्रिएट कर दिया डिप्लॉयमेंट सुनील डिप्लॉय क्रिएटेड। अब कमांड चलाइए क्यूब ctl गेट पॉड्स। तो आपको पॉड दिखाई दे रहा होगा, सुन दोस्तों, सुनील डिप्लॉय, ये नंबर है आपका, रेडी है, स्टेटस पेंडिंग है, और ये जो दिख रहा है आपका एज जो दिख रहा है 8 सेकेंड, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, दूसरी कमांड देखो क्यूब ctl, और उसके बाद करिए दोस्तों गेट और डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो जब आप डिप्लॉय करते हो, देखो, तो मैंने डिप्लॉय किया तो सुनील हमारा क्या हुआ, डिप्लॉय हो गया, अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब देखिए क्यूब ctl गेट पॉड तो आपका अवेलेबल है, स्टेटस अभी भी पेंडिंग है। अब दूसरों दोस्तों मैं आपको एक दूसरी चीज बताता हूँ, ठीक है, एक और कमांड बताता हूँ, ठीक है। क्या करने जा रहा हूँ मैं, एक्सपोज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्यूब ctl एक्सपोज, अब ये कमांड क्या होती है बात करेंगे डीप एंड डाइव में, ठीक है। तो एक्सपोज करिए, मेरा नाम क्या था, डिप्लॉय के नाम से था, डिप्लॉय किस नाम से था, सुनील डिप्लॉय, और उसके बाद जैसे मैंने दे दिया पोर्ट यहाँ पे डिफाइन करना, ठीक है, हाइफन हाइफन पोर्ट, और पोर्ट मैंने दिया दोस्तों क्या 80, राइट। उसके बाद स्पेस हाइफन हाइफन टारगेट, और क्या देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया पोर्ट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ दोस्तों 8800, कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। और हाइफन हाइफन नेम, और किस नाम से चाहिए, जैसे मैंने एक नाम दे देता हूँ किसी भी नाम से, इंटरनल सर्विस, ठीक है, इंटरनल सर्विस हाइफन सर्विस। चलिए, तो इतना मैंने दे दिया और इसको एंटर करिए, तो सर्विस क्या हुआ, मेरा एक्सपोज हो गया, ठीक है। सारा कुछ आपको दिखाई भी देगा। अब यहाँ पे कमांड चलाइए दोस्तों क्यूब ctl, आप जब चला रहे हो गेट पॉड्स तो आपको पॉड्स दिखा रहा है, ठीक है। दूसरी कमांड चलाइए क्यूब ctl गेट svc, सब कुछ बात करूंगा मैं, अभी दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी आईपी देखिए क्या, क्लस्टर की आईपी ये मिला हुआ है, ठीक है, क्लस्टर आईपी मुझे ये मिला हुआ है, ठीक है। पोर्ट मेरा क्या है 4333, ठीक है, जो मैंने पोर्ट डिफाइन किया था, ठीक है। क्यूबरनेटिस क्लस्टर आईपी ये है, और इंटरनल सर्विस जो मैंने बनाया आपका ये है, ठीक है।
तो ऐसे हम सेटअप करते हैं दोस्तों मिनी क्यूब। और छोटा सा डेमोस्ट्रेशन था, मैंने बेसिक कमांड बताया। इसके बाद फाइनल हम मल्टी नोड क्लस्टर सेटअप करेंगे और उस पर लैब करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।